नमस्ते मित्रों। आज की 3D एनिमेशन में हम जानने वाले हैं कि क्यों एक जो पृथ्वी है हमारी वो अंडाकार आकृति में सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि उसका जो पाथ होता है घूमने का वो एलिप्टिकल क्यों होता है, वो आज हम इस एनिमेशन के द्वारा जानेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो चल रहा है, तो इसको हम पहले कोड से क्रिएट करते हैं और फिर समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको ऑफ करते हैं और शुरू से कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैं सारा ही हटा देता हूँ ताकि दोबारा से आपको बता सकूं। तो भाइयों यहाँ पर अब क्या है, सबसे पहले हम दो पार्टिकल्स लेते हैं, दो स्फीयर लेते हैं। ठीक, तो मैं पहले का नाम रख देता हूँ बॉल B1 स्फीयर। ठीक है, जिसका मैं छोटा रेडियस रहने देता हूँ, रेडियस इक्वल टू 0.001, इतना बहुत है। और इसका कलर रखते हैं कलर डॉट रेड, और इसकी पोजीशन में सेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ी दूर। वेक्टर यानी कि ये होगा हमारा -2,1,0। ठीक है, तो ये XY प्लेन में हमने इसे कंसीडर कर लिया। और B2 एक और स्फीयर में रखने वाला हूं। मैं इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके आधार पे आपको बताऊंगा कि क्यों हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार आकृति में करती है। तो चलिए देखते हैं। तो स्फीयर रेडियस इसका मैं थोड़ा सा अर्धव्यास बड़ा रखता हूं, तो 0.1 बोल देता हूं। और कलर इसका कर देता हूं कलर डॉट ब्लू, और फिर इसका पोजीशन वहीं पे ओरिजिन पे ही सेट रहेगा। इसकी मैं ट्रेल ऑन कर देता हूं, ऊपर वाले की, मेक ट्रेल इक्वल टू ट्रू। अच्छा, ये सेटअप हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो यहाँ पास करके, तो अब इनकी पोजीशन जांच ली जाए पहले। तो ये हमने चलाया लूप को, और ये हम देखेंगे कि बिल्कुल ठीक जगह पे है। ये देखो, ये रही वो लाल रंग की बॉल और ये रही वो ब्लू कलर की बॉल। तो यहाँ से इसका मोशन मैं इसको दूंगा, तो ये इस प्रकार से एलिप्टिकल पाथ में किस प्रकार घूमेगी वही हम देखने वाले हैं। चलो अब आगे इसकी मूवमेंट। सबसे पहले मैं इनका ना मास सेट करूंगा, यानी कि इनका भार कितना होगा। तो जैसे B1.m, इसका भार मैं कंसिडर कर लेता हूं 1 किलोग्राम, और B2.m इसको हम मान लेते हैं 3 किलो का। ठीक है, तो ये बात हो गई, तो 3 गुना इसका भार हो गया। अब जो B1 है, यानी कि B1 जो उसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी भी मैं सेट कर ही देता हूं वेक्टर। ठीक है, इसको मैं सेट करता हूं x डायरेक्शन में, यानी कि 1 0 0। 1 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन से मैं उसको इस प्रकार से मूव करूंगा, और वो दूसरी बॉल के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में क्या होगा कि उसका पाथ जो होगा वो कर्वीलिनियर पाथ होगा। और हम पाएंगे कि वो फिर दोबारा से जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर अप्लाई होता रहेगा, ठीक है, तो उस प्रकार से वो जो है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके आसपास घूमना शुरू कर देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब टाइम सेट कर देते हैं, टाइम इक्वल टू 0, और डिफरेंशियल टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट वो हम लेते हैं 0.01 सेकेंड की। अब यहाँ पर रेट हम रखते हैं 30 का रख देते हैं। अब देखो, अब इसके बाद जो मेन कंसेप्ट यहाँ शुरू होता है, पहले मैं एक चीज और भूल गया। यहाँ जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको आइडियलाइज एक मॉडल वे में इसको चला रहा हूँ। बाद में जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 6.67 वाली, वो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हम फिर देखेंगे। अभी हम केवल मॉडल की बात कर रहे हैं। तो चलो अभी इसको इतना चलाते हैं। तो ये जी हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि अब इसका सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये मैं बंद कर देता हूं जो चल रहा है।
तो एक्सेलरेशन जो है जी वाला वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एक्सेलरेशन से जो ये लाल रंग वाली बॉल है वो उसके पास जाएगी, ब्लू कलर की बॉल के पास। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम डिफाइन करते हैं। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो क्या आएगा, ये कैपिटल जी मल्टीप्लाई v1 डॉट m मल्टीप्लाई v2 डॉट m। ये मैं वही केपलर की न्यूटोनियन इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वही इक्वेशन है ये। तो अच्छा, ये अब इसके पश्चात आर स्क्वायर, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो मैं कह देता हूं मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड 2 वाला, ये वाला फंक्शन यूज करूंगा मैं वी पाइथन का। तो ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देगा, यानी कि दोनों में जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर मुझे चाहिए, तो वही करके देगा। तो मैं यहां लिखूंगा v1 डॉट पोज माइनस v2 डॉट पोज, तो ये सारा हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये फोर्स मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारी बात आती है कि एक्सेलरेशन से, किस एक्सेलरेशन से, मतलब किस अट्रैक्टिव फोर्स से जो b1 है वो b2 मास की ओर खींचा चला आएगा। जैसे b2 हमारा सन हो गया और b1 हमारा अर्थ हो गया, तो वो किस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा चला आएगा उसकी बात अब हम करने वाले हैं। तो वह जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन g होगा हमारा, वो आएगा ये वाला f, ये जो f ऊपर मैंने डिफाइन किया है, डिवाइडेड बाय b1 का मास, यानी कि b1 डॉट m। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड की बात, बट ये अब एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हमें देना पड़ेगा ये, ताकि हमारा मूवमेंट चलता रहे। ये g है, ये वेक्टर की फॉर्म में देना पड़ेगा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके साथ इसका वेक्टर भी तो असाइन कर देंगे हम। तो ये हमने ये लगा दी ब्रैकेट। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो वेक्टर होगा, तो मैं देता हूं हैट, हैट यानी कि यूनिट वेक्टर, और इस वेक्टर की जो दिशा होगी वो होगी b1 से लेकर b2 की ओर, क्योंकि b2 उसको खींच रहा है अंदर की ओर। ठीक है, ये डायग्राम में समझाऊंगा। यहाँ b2 पड़ा है और यहाँ b1 है, और b2 इसको इस तरह अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, तो वेक्टर जाएगा b1 से लेकर b2 की ओर। तो मैं यहाँ लिखूंगा b2 डॉट पोज, ठीक है, माइनस b1 डॉट पोज। तो ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा, ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये बन गया हमारा जी वेक्टर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी हर पल डिसाइड होगी v1 की, क्योंकि v1 जो है वो मूव करेगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे। v1 की जो वेलोसिटी होगी v1 डॉट v, वो चेंज होगी v1 डॉट v प्लस ये जो g अभी डिफाइन किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई dt। हर dt डिस्प्लेसमेंट में इसकी इतनी इतनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा और ये वेक्टर उस प्रकार से चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं कि वेलोसिटी डिफाइन कर दी। अब पोजीशन की बात आती है कि b1 की पोजीशन कैसे आएगी। ये आएगी पुरानी पोजीशन, यानी कि b1 डॉट पोजीशन ही प्लस, और ये जो b1 डॉट v ऊपर हमने सारा इक्वेशन में डिफाइन किया है उसके साथ dt मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो है पुरानी पोजीशन में इतना इतना डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीमेंट होता जाएगा, और वो वेक्टर इस तरह से, इस प्रकार से वो रोटेशन हमारी होगी। ठीक है, अब आगे इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, t इक्वल टू t प्लस dt। तो ये देखिए, अब इतनी कोडिंग तो हो गई। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं, फिर जो चेंजेस होंगे वो करेंगे। तो चलिए ऑन कर देता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये देखिए, ये बॉल आई इस प्रकार से, ये आगे जाने का प्रयास कर रही थी और ये मुड़ गई, क्योंकि यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना अधिक होगा, और ये इस प्रकार से एलिप्टिकल पाथ में इस तरह से मूव करेगी। जितना दूर जाएगी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि जितना इसका डिस्टेंस, ये पोजीशन डिस्टेंस है, जो ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा।
तो हम कहते हैं ना कि दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं गर्मियों के, तो इसी कारण होते हैं, वो अभी समझाऊंगा आपको। और हर पल जो ये इसका जो एलिप्टिकल पाथ है ना, वो चेंज भी होता जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ऐसे करके। तो ट्रॉपिकल ईयर वगैरह का भी कंसेप्ट होता है जो मतलब सोलर सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंगली वो हम फिर कभी देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये वाला, कि ये इलेक्ट्रिकल पाथ में क्यों घूमती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा स्क्रीन पर चलते हैं दोबारा। अच्छा, कुछ थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। B1 को मैं अर्थ बना देता हूं, तो यहां मैं क्या करता हूं, मैं इसको ये एक तो इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूं, क्योंकि अर्थ थोड़ा रहेगी वैसी। तो और इसका टेक्सचर मैं अर्थ का बना देता हूं, ठीक है। टेक्सचर इक्वल टू टेक्सचर्स डॉट अर्थ, और दूसरी का टेक्सचर सन का बना देता हूं, कलर ब्लू रहने देता हूं, ठीक है। तो ये बना देते हैं हम टेक्सचर इक्वल टू, तो सन डॉट जेपीजी। ये सन डॉट जेपीजी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सन की फोटो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पाइचार्म में इंस्टॉल करके रखी है। ये यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये रही, ठीक है। ये खोल के भी दिखा देते हैं। ये सन का टेक्सचर मैंने उस पर अप्लाई किया है, तो जो इसका नाम लिखोगे टेक्सचर में वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोबारा फाइल पर, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, हाँ, एक मिनट, ये कौन सी फाइल खोल ली मैंने, ये तो कोई और है, ये भी नहीं है शायद, ये नहीं, ये है, सॉरी। हाँ, तो हम आ गए ये सन डॉट जेपीजी। अब ये सन बन गया और ये अर्थ बन गई। अब इसको दोबारा घुमाते हैं और फिर कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ये आ गए हम विजुअल स्क्रीन पर। अब देखिए, ये जो अर्थ है, ठीक है, छोटी ली है मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो। थोड़ा ये पास में ले जाता हूँ। ये देखो, ये जो है, देखो यहाँ डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। और ये हमारा एलिप्टिकल पाथ बन गया, ओके। क्योंकि हर बार जो है वो एक्सेलरेशन में भी परिवर्तन होता है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारा बदलता रहता है हर डिस्टेंस पे। तो इसीलिए ये जो पाथ है ये सर्कुलर ना होकर के एलिप्टिकल पाथ में हमारा मोशन होता है अर्थ का या प्लैनेट्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अप्रिशिएट होकर और ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँ। अभी तो बहुत कोडिंग बाकी है, बहुत मटेरियल बाकी है, ठीक है मित्रों, एंजॉय करेंगे पूरी एनिमेशन के साथ। तो अभी के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा। तो धन्यवाद, नमस्ते।